अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर ऑफ अ गैस का फॉर्मूला निकाला था यूजिंग काइनेटिक थ्योरी, और जो फॉर्मूला आया था दैट वाज P इज इक्वल टू, एवरेज प्रेशर की बात हो रही है, 1/3 mn/v² बार। ठीक है, वेयर m इज मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, n इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो v² एवरेज है इट इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर्ड स्पीड या मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड करेंगे, जैसे मैं लिखूंगा p इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस इज v, कैपिटल V, तो किसके बराबर आएगा 1/3 m इंटू v² एवरेज। ठीक है, नाउ n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो स्मॉल n है इट इज़ नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितने गैस मॉलिक्यूल्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो टोटल वॉल्यूम से, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो PV बराबर होगा 1/3 m कैपिटल N, ठीक है, v² का एवरेज। ठीक है, PV इज इक्वल 1/3 mn v² का एवरेज। नाउ वी कैन राइट इट एज, इसमें हम थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, ऐसे PV इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 यानी कि मैंने न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया n, ठीक है, एंड 1/2 ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ऑफ mv² एवरेज। ठीक है, यानी कि 2 का यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया और न्यूमरेटर में, ये कैंसिल हो सकता है तो हमें वही क्वांटिटी वापस मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये बात याद रखना दैट n जो है दैट इज स्मॉल n इंटू कैपिटल V, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए इक्वेशन है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज 2/3 इंटू n इंटू 1/2 mv² एवरेज। नाउ जो यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, अगर आप इसको देखोगे 1/2 ऑफ mv² एवरेज इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय n, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो हमने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है कि यहाँ पे खाली जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक बिकॉज नो इंटरेक्शन इज देयर बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म नहीं आएगी, तो ये एनर्जी प्योरली काइनेटिक है। तो E किसके बराबर होगा, n इंटू 1/2 ऑफ mv² एवरेज। ठीक है, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ये काइनेटिक एनर्जी टर्म इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो गैस की होती है दैट इज प्योरली काइनेटिक। आइडियल गैस की बात हो रही है दैट इज प्योरली काइनेटिक, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं दैट PV इज इक्वल टू 2/3, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ E, PV इज इक्वल टू 2/3 E। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमें एक चीज़ पता है दैट प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, nRT, n इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT, और ये भी हमें पता है कि जो R होता है गैस कांस्टेंट दैट इज एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो PV किसके बराबर आएगा, ये है n नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो दिस विल गिव अस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें मिल जाएगा NKT। NKT, R की जगह क्या लिखा हमने NaK, और Na इंटू स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर विल गिव अस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको माना इक्वेशन सेकंड। नाउ फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखेंगे इनका LHS जो है वो सेम है, तो RHS भी बराबर होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट 2/3 E
is equal to NKT. 2/3 E is equal to NKT. तो E किसके बराबर होगा? 2/3 NKT. हम ऐसे भी लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई N. E divided by N is equal to 2/3 KT. Now E is what? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, मैं कर रहा हूँ इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है? 2/3 KT. नाउ 2/3 इज कांस्टेंट, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो इसका मतलब ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल is directly proportional to absolute temperature. This is called as kinetic interpretation of temperature. तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ आइडियल गैस, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द temperature of ideal gas related through a constant called as Boltzmann constant. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब यहाँ पे जो हमने स्पीड्स ये डिस्कस की है v स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते थे? मीन स्क्वायर्ड स्पीड. ठीक है, अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर एवरेज, इसका अगर अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि ये एवरेज है किन का? स्क्वायर्स का. पहले हमने स्क्वायर्स किए, फिर उनको सम किया, एवरेज किया. ठीक है, उस एवरेज का अंडर रूट है, तो इट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड. रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड. और एक स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि जो ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड होगी, दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. दीज आर द रिजल्ट्स फ्रॉम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर हम रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे, VRMS, इसका वैल्यू होता है, ये हम निकाल भी सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 KT upon M, where M is mass of each gas molecule, K is Boltzmann constant, T is temperature. Most probable speed VMP is equal to under root of 2 KT by M. Most probable speed RMS से कम होती है, लेकिन ये ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स के पास होती है. ठीक है, and V average speed is under root of 8 KT by pi M. 8 KT by pi M. So these are the three different speeds possessed by gas molecules. Thank you.